everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. And अभी मैं जा रही हूँ आपी के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने. एज यू नो कि जब हम दोनों बहनें इकट्ठी हों और शॉपिंग ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है. और उसके साथ हम लोगों ने बस एक तो बदल की शादी आ रही है, कुछ उसकी तैयारी करनी है. और उसके साथ है क्या उससे कहते हैं, मुझे आयत की थोड़ी सी विंटर्स की शॉपिंग करनी, क्योंकि मौसम सीज़न चेंज हो रहा है. और आयत जब पैदा हुई थी तब गर्मियाँ थी और लाइट गई चली गई. हम मिलते हैं बाहर जाकर. कल रात की जब मैंने चैलेंज किया था उसके बाद से लेके आज के पूरे दिन की. और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मच मोर. जैसा कि मैंने व्लॉग में बच्चों के साथ चैलेंज के बाद प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें पिलाऊंगी वहाँ से जाके कोल्ड कॉफ़ी और आइसक्रीम और या जो भी वो खाना चाहें. तो शेर अफगान हमारे साथ नहीं था, तो वापसी पे उसके लिए हम ले गए थे क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ गया था. और यहाँ पे हम लोग गए थे मच मोर. और इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी. सारा मूड फ्रेश हो गया था और तबीयत भी चेंज हो गई थी, जो कि चैलेंज करने की वजह से ख़राब हुई थी. और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ मुझे एक मेरा फ़ैन नज़र आया था जिसको मैंने वेव किया था. मजाक कर रही हूँ, हादी को किया था मैंने. और यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा, जब मैं और आप ही हूँ और हम विज़िट ना करें, सामने बच्चों के आउटलेट हों स्पेशली, तो ऐसे नहीं हो सकता. फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की थी, क्योंकि शॉपिंग मैं कर भी लेती लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था. मतलब विंटर्स के हिसाब से, जैसे कि मैंने आयत के लिए लेना था या मैं लेना चाह रही हूँ. हाँ, लेकिन रुमाल में मैंने उसके लेने थे, लेकिन इसमें से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था, ग्रीन वाला. तो मैंने ये एक पैक ले लिया था, क्योंकि इसके जितने ज़्यादा रुमाल हों उतने कम है. आयत जो बहुत ज़्यादा मतलब थूक भी फेंकती है, स्प्रिटिंग करती है और ये वॉमिट भी बहुत ज़्यादा कर देती है, क्योंकि वो बच्चों की एज जाती है ना जिसमें वो दूध बहुत फेंकते हैं. तो ये वो दूध वगैरह वाला सीन आजकल इसका चल रहा है. तो इसलिए फिर मैं अपने पास कुछ एक्स्ट्रा ही रखती हूँ. कि फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे. आयत और उसकी खाला फुल मज़े कर रही थी, क्योंकि आयत अपनी खाला के पास बहुत खुश रहती है. और पता कि मैं जब भी आती हूँ, जब भी अपनी सिस्टर के पास आती हूँ, ये जेन्युइन बात है, मुझे ना आयत का पता होता है और ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मुझे कोई ख्याल ही नहीं होता. आयत भी इनके पास होती है. और एक क्लिप गुलाम ज़रा ने शूट किया था, मैं ऐड कर सकती थी लेकिन मैं वो करना नहीं चाह रही थी. मैं सोई हुई हूँ और ये दोनों आयत को संभाल रही हैं, उसको खिला रही हैं, फीडिंग करा रही हैं, सारा कुछ यही उसको आजकल कर रही है. इनफैक्ट मैं आयत की रूटीन शेयर करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं सकी. इंशाल्लाह अगले आने वाले 1-2 दिन में मैं आयत की टोटल रूटीन शेयर करूँगी कि आयत माशाल्लाह से क्या क्या खाती है दिन में और क्या क्या करती है. और यहाँ पे मैं बड़े कोई रफ़ मतलब हालत में गई थी, क्योंकि मैं वो चैलेंज करने के बाद मेरी तबीयत एकदम से इतनी डाउन हो गई थी कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था. मैं वैसे ही उठ के चली गई थी. और उसके बाद मेरा बच्चा आजकल हर चीज़ मुंह में डालता है, हर चीज़. और यहाँ पे इसकी खाला को शौक़ आ रहा था मैं इसको इसके ऊपर बिठाऊँ, घोड़े के ऊपर. ये टॉय था. और फिर यहाँ पे आए गुलामज़ार और अतियापी दोनों उसको खिला रही थी. और मैं एज़ यूजुअल मेरी तबीयत जैसे डाउन थी, तो मैं देख रही थी अपने लिए कोई जगह कि मुझे चेयर मिल जाए, क्योंकि थोड़ा रश था और वहाँ पे बिल्कुल सिटिंग की जगह नहीं थी. और फिर मैंने अपने लिए चेयर अरेंज की और फिर मैं बैठ गई थी. और यहाँ ये दोनों लगे हुए थे, कभी उसको इसके ऊपर बिठा रही थी और कभी दूसरे वाले के ऊपर बिठा रही थी दोनों. और उसको वही ज़्यादा पसंद आ रहा था, एक तो वो बड़ा था. और फिर जब इसको इसके ऊपर बिठाया, आयत ने इसके भी हैंडल्स मुंह में डालना शुरू कर दिया. फिर मैंने इसको फ़ौरन उठा लिया था कि वो ज़ाहिर बाहर पड़े थे और इन पे इतने जर्म्स लगे होते हैं. तो मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं ना इसके फीडर्स, इसके टॉयज़ और इसकी सारी चीज़ें वॉश करती रहती हूँ. और उसको जब भी पकड़ाना हो तो वॉश करके पकड़ाती हूँ. फिर यहाँ पे मैं तो बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ से रिकॉर्ड किया है सारा व्लॉग गुलाम ज़ारा ने अपनी मर्ज़ी से. इसको जो जो चाहिए था इसने जाके ख़रीदा और लिया और इसने वो व्लॉग शूट किया. मैं वहाँ पे बैठी हुई थी फ्रेश एयर में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी. और फिर यहाँ पे इन लोगों ने ये शॉपिंग की थी, जो भी चीज़ें ली थी. और मेरे लिए और शेर अफगान के लिए बन रहा था वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी. और इन लोगों ने ये कॉफ़ी ली थी सबके लिए. और उसके बाद लेकिन आज मुझे इनकी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी थी कोल्ड, क्योंकि ना इतनी मज़े की नहीं थी. क्योंकि हम लोग पीते थे वो वाली जो थी
कि हाँ किटकैट फ्लेवर में तो ये आज इन्होंने दी थी कि ओरियो में। ओरियो इतना अच्छा नहीं था, किटकैट ज़्यादा मज़े का था जो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ से पिया था। और यहाँ पे हमारी और वो कॉफ़ी रेडी हो गई थी और यहाँ पे वो ग्लास को डेकोर कर रहे थे। और अगर इसको मैं रेट करूँगी तो 6 आउट ऑफ 10 करूँगी, बल्कि 6 भी ज़्यादा कह दिया है मैंने, 4 आउट ऑफ 10। इतना कोई गंदा टेस्ट था ना इसका, मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद फिर कॉफ़ी लेके तो ये लोग आ गए थे इन, और हादी साहब भी अपनी शॉपिंग अलग से कर रहे थे, गुलाम ज़ारा अपनी अलग से कर रही थी। फिर इन्होंने मुझे ला के दी कॉफ़ी और उसके बाद आयत को मैंने ये झूले पर लेके बैठ गया। इतनी खुश थी, लिटरली इतनी खुश थी। और मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। फिर मैंने बस थोड़ी देर इसको यहाँ पे लेके बैठी हूँ, उसके बाद फिर गुलाम ज़ारा काफ़ी देर इसको लेके बैठी रही इधर झूले के ऊपर, और दोनों यहाँ पे काफ़ी देर बैठी रही हैं। और फिर मैंने वहाँ पे वो जो मंगवाए थे, अब मुझे फिर भूल गया है उसको क्या कहते हैं। आयत गुलाम ज़ारा मुझे बार बार बता रही थी कि खाला इसको वो क्या कहते, याद है वो थी मंगवाई है, नहीं सिज़लर नहीं थी, ऐसे करके कुछ नाम था। मैं पूछ के उससे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, या गुलाम ज़ारा आप इस व्लॉग के नीचे कमेंट करके बताना कि वो क्या था। और फिर ये दोनों यहाँ पे बैठी झूले लेती रही काफ़ी देर। फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वॉक करने के बाद। और फिर हम लोग बैठ के थोड़ी गपशप की और बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमारे साथ ही एक फैमिली बैठी हुई थी। और जैसे कि आप सबको पता है कि सीज़न चेंज हो रहा है और हम लोग थोड़ी सी आयत की शॉपिंग कर रहे हैं विंटर्स की, क्योंकि एकदम से ही सब कुछ चेंज हो जाना है। और आज जब पैदा हुई थी तब गर्मी थी और अभी मौसम चेंज हो रहा है तो उसका कोई भी मोटे स्टफ़ में कपड़े नहीं थे। तो इधर जो भी मुझे मिल रहा है, खैर अभी तो मैं ले रही हूँ, वो कैप ही साथ है। बाकी फिर उसकी शॉपिंग हम कुछ उकाड़ा से भी करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर से भी करेंगे। एंड मैं बेबी साइड पे आऊँ तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं आज का फीडर ना लूँ। एंड अभी हमने ये वाला लिया है ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। एंड आज की खाला को आयत के ना चूड़ियाँ लेनी थी। जब भी हमने बाज़ार आना होता है ना तो आयत की चूड़ियाँ ज़रूर जाती हैं। और अंदर हम लोग अभी चीज़ें लेके आए हैं, शोर सुन रहे होंगे आप लोग, जो सामान वगैरह जो ख़रीद के लाए हैं हम लोग, मतलब शादी के कपड़ों की शॉपिंग की है। एंड आई एम सो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड कि जल्दी से शादी हो जाए, आ जाए शादी और फिर हम लोग वो कपड़े पहने। इतने को खूबसूरत कपड़े लिए हैं ना मैंने, रो ना मेंशन कि मैंने क्या क्या लिया है, ये मैं पहन के ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और आयत की माशाल्लाह से मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ और उसके साथ अपनी भी शॉपिंग करके आई हूँ, बदर की शादी की भी और कुछ मेरे कज़न की भी शादी आ रही है एक और लाहौर में, उसकी भी सारी शॉपिंग हमने कर ली है दोनों बहनों ने। क्योंकि जब मैंने इधर आना होता है उसने भी तब शॉपिंग करनी होती है और जब वो उकाड़ा आती है तब हमने शॉपिंग करनी होती है। वी आर शॉपिंग पार्टनर एक्चुअली। और मेरे चेहरे की ग्लो चेक करो, शॉपिंग मतलब कि सच में जो बंदे होते हैं ना वो किसी नई लड़की के साथ बात करके उनका डिप्रेशन या उनकी जो एंजाइटी या कोई टेंशन हो वो ख़त्म हो जाती है। और ये हकीकत बात है कि औरतें शॉपिंग कर लेना तो उनका आधे से ज़्यादा जो डिप्रेशन और टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड मैं दिखाना चाहती थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, लेकिन अभी सरप्राइज़ है। और आयत के आजकल हम लोग शूट कर रहे हैं और आयत की दादों ने जी इसको नू फ्लाग सी के भेजा, इतना पाला। और ये इसकी खाला चूड़ियाँ लेके आई आज आयत के लिए कर रहे, इतने प्याले मिले बच्चे के, बताना चला कैसे लग लिया आपको, माशाल्लाह कह देना मेरे बच्चे को देख के, इतना पाला। और आयत की इतनी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आजकल मैं बना रही हूँ और हम लोग अपलोड भी कर रहे हैं। इसका ऑफिशियल चैनल है, सॉरी इसका इंस्टाग्राम पेज है आयत फातिमा के नाम से, मिला कोको मेले बेबी। ओके तो हम लोग जैसे कि हमारे जो गेस्ट थे उस दिन नहीं आए थे, तो फिर हमने जो सालन था उसको स्टोर कर दिया था एक सालन को, क्योंकि 2 थे तो फिर वो दोनों हमने क्या करने थे। और अभी मैं उसको करने लगी हूँ गरम। और किचन में बहुत ज़्यादा मैस बिखरा हुआ है क्योंकि आज हम लोग गए थे बाज़ार, तो अभी तक किचन भी आप ही ने नहीं किया। और मैं उसको भी सालन को गरम करने लगी हूँ क्योंकि
वेस्ट तो नहीं करना था ना। और अभी वो ज़रा फ्रीज था, वो ज़रा ओवन में पहले मैं उसको थोड़ा मेल्ट कर लूँ, वो मेल्ट हो गया होगा। I'll show you। हाँ बस, तो अब इसको ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के एंड इसको मैं इसमें गर्म कर लूँगी एंड इसको यूज़ करेंगे। ओके तो वो ये देखें, अब इसको मैंने ऐसे कर लिया है। मतलब अगर कभी ऐसा हो कि सालन ज़्यादा बन गया है या आपने जिस पर्पज़ के लिए बनाया था एक्स्ट्रा बन गया है या वो आप उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो विदाउट सालन यूज़ करें, उसको ऐसे ही बाउल में निकाल के फ्रीज़ कर लें एंड जब उसको आप वापस निकाल के उसको गर्म करेंगे इस तरह से, तो वो बिल्कुल माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल फ्रेश। और अगर जब आप इसको इस तरह से गर्म करेंगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे अभी बनाया है। और अब आप ही रोटियाँ बनाने लगी हैं, मैंने सालन गर्म कर लिया, अब हम डिनर करने लगे हैं एंड मिलते हैं आपसे बाद में। ओके तो मेरे प्लान्स तो बहुत सारे थे, अभी इतना कुछ करने का मैंने सोचा था। अभी हमने क्रैकर्स भी बनाने थे, हमने मूवी देखनी है आज, और इतना कुछ सोचा था। लेकिन आज मेरा बच्चा इतना तंग कर रहा है ना, इसका मूड ही नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया, इतनी ज़्यादा मूडी हुई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना शाना खा के, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो एंड डू लेट मी नो कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और दुआओं में याद रखना, मेरे बच्चे को भी दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।